हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी फ्रेंड। और देखो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों टूट गई थी करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की एंगेजमेंट। क्योंकि यहाँ पे बता के चले तो ना कि वो दोनों की शादी हो गई थी, लेकिन शादी होने से पहले ही उनकी सगाई टूट गई थी। यानी कि ऐसा होता है कि जो प्रेमी है वो एक दूसरे के साथ शादी करते हैं और शादी करने के बाद उनकी शादी टूट जाती है। यह जो एक तरीका रहता है, यानी कि शादी टूट गई ऐसे बोल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर बता के चले तो करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की शादी तो हो ही नहीं थी, लेकिन उनकी सगाई टूट गई थी। यानी कि उनकी एंगेजमेंट टूट गई थी। तो इसके पीछे क्या रीजन था। और बबीता को जो है, बबीता यानी कि करिश्मा कपूर की माँ, बबीता को यह रिश्ता बाद में क्यों पसंद नहीं आने लगा था और क्या रीजन था जो इन दोनों की सगाई टूट गई को बता के चले तो करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन एक दूसरे से प्यार करते थे और इसी के चलते वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। जब अमिताभ बच्चन जी का 60th बर्थडे था, यानी कि अमिताभ बच्चन जब 60 ईयर के हो गए थे, तो उन्होंने अपने जन्मदिन पर जो फंक्शन था तो वो फंक्शन में ऐलान किया था, अनाउंसमेंट किया था कि अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की एंगेजमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे बता के चलते वो दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जो वो दोनों का रिश्ता आगे तक चल नहीं पाया था। और आपको बता के चले तो करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन एक दूसरे से प्यार करते थे और वो जो एक दूसरे के साथ वो डेट भी कर रहे थे, और ये जो डेटिंग का सिलसिला था ये कंप्लीट 5 इयर्स तक चल रहा था। यानी कि दोनों भी एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन आखिर करके उनकी शादी नहीं हुई थी। यहाँ पे इसके पीछे यह एक भी रीजन हो सकता है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यहाँ पे बता के चले तो जब अमिताभ बच्चन के सिर पर बहुत सारा कर्जा हुआ था और उनकी जो कंपनी थी, यानी कि प्रोडक्शन कंपनी जो थी वो भी पूरी लॉस में चल रही थी। अमिताभ बच्चन के पास कुछ भी नहीं था। यानी कि मतलब जो है, सुबह से लेकर शाम तक अमिताभ बच्चन सिर्फ टेंशन में रहा करते थे। और इसी के चलते उनका जो बेटा था, यानी कि अभिषेक बच्चन बोस्टन में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था। तो यहाँ पे बता के चले तो वैसे तो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन, यानी कि जया बहादुरी, ये जो है ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। जैसे कि आपको पता ही है कि अभिषेक बच्चन की माँ जया बहादुरी यानी कि जया बच्चन है, जो एक पॉलिटिशियन है, एक सांसद भी है। इसके साथ साथ जया बच्चन एक एक्ट्रेस भी है, यानी कि पुरानी एक्ट्रेस रह चुकी है। और अमिताभ बच्चन के बारे में बता के चले तो अमिताभ बच्चन यानी कि बॉलीवुड की बिग बी है, बॉलीवुड की शहंशाह है। और इतना सारा मतलब नाम होने के बाद भी, नाम शोहरत सारी थी अमिताभ बच्चन के पास, फिर भी अमिताभ बच्चन को ये दिन क्यों आए। क्योंकि एक तो जो है उनकी प्रोडक्शन कंपनी घाटे में चल रही थी, और ऊपर से अमिताभ बच्चन को भी बॉलीवुड से काम मिलना बहुत ही कम सा हो गया था। यहाँ पे एक बात यह भी थी कि इसके कारण जो है अमिताभ बच्चन पर कर्जों का पहाड़ था। और इसी समय में जो है अभिषेक बच्चन अपनी पढ़ाई करने के लिए विदेश में थे। अभिषेक बच्चन जो था वो अपने पापा की हर समय मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं, जैसे कि अपने माँ बाप अपने बच्चे के लिए केयर करते हैं, तो वैसे ही अमिताभ बच्चन जो है अभिषेक बच्चन को कॉल करते। अभिषेक बच्चन को यह बात पता थी कि उसके जो पापा है वो कर्ज में डूबे हैं और बहुत सारी तकलीफ से वो गुजर रहे हैं। तो इसलिए जो है अभिषेक बच्चन भी उनको बार बार कॉल करता था। और जो है अपने फैमिली के बारे में अभिषेक बच्चन भी वहाँ से ठीक से नहीं पढ़ पा रहे थे, तो अभिषेक बच्चन ने अपने पापा जी से कहा, यानी कि अमिताभ बच्चन जी से कहा कि मैं आना चाहता हूँ आपके पास अपनी पढ़ाई छोड़ के। तो अमिताभ बच्चन ने एकदम एकदम से उसको बोल दिया था कि ठीक है आ जाओ बोल के। और ये जो उनकी आवाज़ थी ये बहुत ही दर्द भरी थी। ये जो बात थी, ये जो उनकी आवाज़ है, ये अभिषेक बच्चन ने नोटिस भी की थी। अभिषेक बच्चन तुरंत ही फ्लाइट से मुंबई आ पहुंचे थे। तो यहाँ पे बता के चले तो जब अभिषेक बच्चन मुंबई आ पहुंचे थे तो अभिषेक बच्चन ने तय किया था कि जो कुछ कंडीशन है वो कंडीशन वो सुधारेंगे और अपने पापा की बिजनेस में
वो मदद करेंगे और जो कंडीशन है वो पूरा मतलब कंडीशन से वो बाहर आएंगे। अपने पापा का जो सारी टेंशन है वो सारी टेंशन अभिषेक बच्चन दूर करेंगे, ये अभिषेक बच्चन ने सोचा था। तो इसी दौरान यहाँ पे बता के चले तो अमिताभ बच्चन ने क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी जो है कुछ बिटकॉइंस लेके रखे थे। और जो बिटकॉइंस लेके रखे थे तो उसकी भी कीमत मतलब बहुत हो गई थी, यानी कि 100 करोड़ वो बिटकॉइन की कीमत हो गई थी। तो जब 100 करोड़ वो बिटकॉइन की कीमत हुई तो अमिताभ बच्चन ने जो है वो ट्रेड एग्जिट किया था। इसके साथ साथ अभिषेक बच्चन भी ऐसे बहुत सारे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ ही रहा था। इसके साथ साथ अभिषेक बच्चन को फिल्मों में काम भी करना था। लेकिन आपको बता के चले तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में अभिषेक बच्चन की जो पहली फिल्म थी वो थी रेफ्यूजी, और इस फिल्म में अभिषेक ने डेब्यू किया था। और इसके साथ साथ अभिषेक के अपोज थी करीना कपूर, यानी कि करिश्मा कपूर की बहन ही। तो यहाँ पे बता के चले तो करीना कपूर है, उसकी भी यह पहली फिल्म थी, अभिषेक बच्चन की भी यह पहली फिल्म थी। और एक्चुअली बता के चले तो करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अभिषेक बच्चन को उस टाइम जो है अपना पूरा घर संभालना था, अपनी फैमिली को सेफ रखना चाहते थे वो। और जो बिजनेस है वो आगे बढ़ाना चाहते थे। उनका जो बिजनेस मतलब बहुत ही ऐसे ढलान में था उनका जो बिजनेस, वो आगे तक लेके जाना चाहते थे। इसलिए जो है अभिषेक बच्चन ने अपना जो फोकस है पूरा फिल्म इंडस्ट्री पर किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि अभिषेक बच्चन की जो भी फिल्में आती थी वो सारी की सारी सुपर फ्लॉप हो जाती थी। तो यह भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि अभिषेक बच्चन तब फिल्म इंडस्ट्री में नए ही थे और करिश्मा कपूर जो है वो पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री में थी। और इसके साथ साथ अभिषेक बच्चन जब फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो उनका करियर अभी अभी शुरू ही हुआ था, यानी कि उनको सुपरस्टार यानी कि या फिर स्टार बोल के भी पहचान कुछ भी नहीं मिली थी। और अनफॉर्चुनेटली अभिषेक बच्चन की जो भी फिल्में थी वो सारी फ्लॉप ही होती जा रही थी। तो इसके साथ साथ जो है दूसरी तरफ करिश्मा कपूर की जो भी फिल्में थी वो बहुत ही सुपरहिट थी, यानी कि यहाँ पे बस एक ही बात समझ में आनी चाहिए कि करिश्मा कपूर जो है फिल्म इंडस्ट्री में अपना पूरा मतलब करिश्मा कपूर का पावर था। और करिश्मा कपूर जो है सुपरस्टार हुई थी जब अभिषेक बच्चन वहाँ पे कुछ भी नहीं थे। और एक बात यह भी है कि उनकी एंगेजमेंट टूटने का यह भी एक रीज़न हो सकता है। और इसके साथ साथ जो है कि एक के ऊपर एक अभिषेक बच्चन की सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। इसके साथ साथ जब वो एक दूसरे को डेट कर रहे थे तो उसकी माँ को मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब अभिषेक बच्चन जो है उसके नाम पर ऑलरेडी कितनी प्रॉपर्टी है, यह बात बबीता यानी कि करिश्मा कपूर की माँ जानना चाहती थी। तो इसी के चलते जो है दोनों फैमिली में कुछ अनबन होने लगी थी। और ये जो अनबन है वो मतलब इतनी ज़्यादा हो गई कि उनकी जो एंगेजमेंट है वो टूटने का यह भी कारण एक हो सकता है। को पता भी चले तो करिश्मा कपूर की ये जो एंगेजमेंट हो गई थी अभिषेक बच्चन के साथ, ये हुई थी अक्टूबर 2002 में। इसके बाद जो है ये जो उनकी एंगेजमेंट टूट गई थी फरवरी 2003 में उनकी एंगेजमेंट टूट गई थी। इसके साथ साथ जो है करिश्मा कपूर की एंगेजमेंट टूटने का यह भी कारण यह था कि शादी होने के बाद ऐसी अफवाहें भी शायद ये हो सकती है। तो शादी होने के बाद करिश्मा कपूर को बता दिया गया था कि वो जो है अब इसके बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी। तो यह बात भी बबीता को पसंद नहीं आई थी। और यह भी एक कारण हो सकता है कि करिश्मा कपूर की एंगेजमेंट अभिषेक बच्चन के साथ टूट गई थी। इसके साथ साथ एक बात यह भी है कि जब अभिषेक बच्चन मुंबई में आए थे अपने पापा को सपोर्ट करने के लिए, तो उन्होंने ना कि फिल्मों में सही लेकिन बिजनेस में अपना नाम कमाया। और ऐसे बहुत छोटे बड़े जो है अभिषेक बच्चन के बिजनेसेस हैं जो अभिषेक बच्चन ने स्टार्ट किए और सक्सेस भी पा लिया। यानी कि यहाँ पे बता के चले तो
फिल्मों में ना सही, लेकिन अभिषेक बच्चन एक सच में एक बड़े बिजनेसमैन। एक बात यह भी है कि जब ये एंगेजमेंट टूट गई थी तो सबका दिल ये मानो कि टूट भी गया था। करिश्मा कपूर भी बहुत उदास रहने लगी थी और इसके चलते करिश्मा कपूर ने 2003 में बड़े बिजनेसमैन संजय कपूर के साथ शादी की थी और उसके बाद जो है अभिषेक बच्चन ने भी अपनी ज़िंदगी में वो भी आगे बढ़े और उन्होंने ऐश्वर्या राय से शादी की। दोनों अपनी अपनी मंजिलों की ओर चले थे। यहाँ पे एक बात यह भी है कि अगर शादी होती है दोनों की तो जो है वो और उलझन में फंस सकते थे, लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो इसलिए जो है एंगेजमेंट उनकी टूट गई थी, ना कि शादी, मतलब शादी हुई नहीं थी। उनको और ज्यादा इस रिलेशन से दुख मिलने से पहले ही वो दोनों ने अपना अपना रास्ता अलग किया था। एंगेजमेंट टूट गई थी और करिश्मा कपूर ने भी शादी की थी अपनी और अभिषेक बच्चन ने भी शादी की थी। उनकी फैमिली का ये जो मैटर था, उन्होंने कभी मीडिया के सामने नहीं लाया कि एक्चुअल क्या रीजन है बोल के। करिश्मा कपूर बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक खूबसूरत एक्ट्रेस है और करिश्मा कपूर की जो पहली फिल्म थी वो थी प्रेम कैदी। प्रेम कैदी के गाने भी बहुत ही सुपरहिट हो गए थे और ये गाने आज भी लोग बड़े प्यार से सुनते हैं। इस गानों के ऊपर रील भी बनाते हैं और तब से लेकर आज तक जो है करिश्मा कपूर पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में छाई है। लेकिन अभिषेक बच्चन के साथ बिल्कुल उल्टा था, क्योंकि अभिषेक बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल भी मतलब जो है उसका मानो कि लग ही नहीं था। इसलिए अभिषेक बच्चन ने अपना रास्ता खुद चूज किया था। फिल्मों में ना सही, लेकिन वो एक बड़े बिजनेसमैन बने थे, सक्सेस भी पा लिया उन्होंने। ऐश्वर्या राय से आगे चलकर शादी भी की और ऐश्वर्या राय जैसे कि आपको पता है कि मिस वर्ल्ड है, बहुत ही प्यारी खूबसूरत ऐश्वर्या राय बच्चन भी है। और वो अभी अपनी फैमिली में यानी कि अभिषेक बच्चन के साथ बहुत ही खुश है। यहाँ पे बता के चले तो ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के रिलेशनशिप के बारे में भी बहुत सारी ऐसी चर्चाएं होती है मीडिया पर। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ भी आती है कि दोनों का जमता नहीं या फिर डिवोर्स तक जो है उनका न्यूज़ भी आता है। यह भी बात बताते हैं और सुनने को भी मिलती है कि ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन का घर था वो छोड़ा है और वो अभी दूसरे घर में शिफ्ट हो गई है अपनी बेटी आराध्या के साथ। तो इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो कंफर्म नहीं है इसके बारे में, लेकिन ये जो डिवोर्स वाला ये जो सारा मतलब ये जो न्यूज़ है ये फेक है या फिर इस ये बातें सच है, इसके बारे में कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन ऐसी न्यूज़ आती रहती है मीडिया पर हमेशा न्यूज़ में भी। और इस बात में लेकिन कितनी सच्चाई है यह प्रूफ नहीं है, कंफर्म नहीं है कि वो दोनों डिवोर्स ले रहे बोल के। और इसके साथ साथ अगर बता के चले तो करिश्मा कपूर भी फिल्मों से दूर ही है। करिश्मा कपूर को भी एक बेटी और एक बेटा है और करिश्मा कपूर के जो हस्बैंड थे उनकी करिश्मा कपूर यह दूसरी बीवी है, यानी कि संजय कपूर की ऑलरेडी पहले एक शादी हो गई थी, फिर उन्होंने करिश्मा कपूर के साथ शादी की और फिर करिश्मा कपूर के बाद उन्होंने एक और एक्ट्रेस के साथ शादी की थी। तो ऐसे संजय कपूर की टोटल मिला के 3 शादियां हो गई है। इस साल यानी कि 2026 में ही संजय कपूर की भी डेथ हो गई थी। अभी जो है करिश्मा कपूर जो है अपने लाइफ में फिर से एक बार तन्हा हो गई है और ये तो सारा किस्मत का खेल रहता है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की सुखी जीवन के लिए अभी हम कामना करते हैं और इसके साथ साथ करिश्मा कपूर को भी कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि उसकी आगे की जिंदगी अच्छे से जाए। तो फ्रेंड ये देखो आज का ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको करिश्मा कपूर की हो या फिर ऐश्वर्या राय की हो या फिर अभिषेक बच्चन की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है, कौन सी फिल्म बहुत ही प्यारी लगती है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो ऐसे ही न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए बॉलीवुड रिलेटेड आपको अगला वे म्यूजिक को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।